वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में मोनेटाइज होगा. इवन दैट वी हैव नो पर्सनल होम फॉर लिव, वी हैव नो कार, वी हैव नो गोल्ड, वी हैव जीरो बैंक बैलेंस, वी हैव नो एसेट. जब रहना एक साथ है तो लड़ाइयाँ कर कर करके जाना कहाँ पे है. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज का जो टॉपिक है वाई आई एम ऑन यूट्यूब. सो मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट तो ये क्वेश्चन शेयर करूँगी एंड देन द सेकंड क्वेश्चन इज़ अबाउट मैंने अपना चैनल को मोनेटाइज कैसे किया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वाई आई एम ऑन यूट्यूब, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी. सो दिस इज़ द जर्नी, दिस इज़ माई अनटोल्ड स्टोरी डेट मे बी आई पोस्टेड और मे बी आई डोंट. बनाने के बाद मैं ये डिसाइड करूँगी. आई विल डिसाइड इट आफ्टर आई मेड इट. So well, it's a story. Obviously, I can't share it like an open book, but little parts of my life, I really talk to myself, remind to myself. अगर वो वक्त नहीं रहा है तो ये भी वक्त नहीं रहेगा इंशाल्लाह. So the journey of my life was so good, alhamdulillah. Then Corona comes to our lives and shuttered the all businesses, including my husband business, this which was recently we opened. So we lost the whole vibe, और वो बात आ गई ना कि लेने के देने वाली बात आ. Even that we have no personal home for live, we have no car, we have no gold, we have zero bank balance, we have no asset, we have not such a single penny to survive further. ऑब्वियसली जब आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आपके लिए लाइफ चलाना मुश्किल हो जाता है. जब आप एक रेंट के होम पर रह रहे हो ऑलरेडी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार आपका बिजनेस भी नहीं रहा और चीज़ें सारी बातें ख़राब से ख़राब होती जाती हैं और आपके पास बेबी भी हो, आप मैरिड हो और वो चीज़ें ज़रा वर्स्ट भी हो जाती हैं लाइफ में. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आई होंगी जिससे वो बाद में मोटिवेट होकर उस चीज़ से निकले होंगे. तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन बट वी सर्वाइव्ड दी ऑल सिचुएशन. मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल हुई, बट वी सर्वाइव्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें वो कवर किया. जैसे भी हमने कवर किया, हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने अपना अच्छा रहना स्किप नहीं किया, हमने अपना अच्छा खाना स्किप नहीं किया. हाँ, दिन बुरे भी आ जाते थे, अच्छे भी आते थे, लेकिन बट हम अपना जो एक लिविंग स्टाइल था उसको मेंटेन करके हमने रखा. उससे हम नहीं गिर सकते थे और हम नहीं गिरे और हमने अच्छे से और बात ये नहीं होती है कि हमने बहस नहीं हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हमने किया. हमने भी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े किए हैं जैसे कि हर शादी में होता है, बट वी स्टिल लव्ड ईच अदर अल्हम्दुलिल्लाह. एंड जब आप कहते हैं ना कि जब दो लोग आपस में एक साथ रहना चाहते हैं ना तो उनमें लड़ाइयाँ होती हैं. अगर प्यार होता है तो फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, और जब रहना एक साथ है तो लड़ाइयाँ कर कर करके जाना कहाँ पे है. तो हमने हमेशा इंशाल्लाह साथ रहना, क्योंकि हमारा प्यार इन्फिनिटी है और हम कभी भी इसको लूज़ नहीं करना चाहते. तो जब आप लोगों को साथ रहना है तो मेरे ख्याल में लड़ाइयाँ भी कम कर देनी चाहिए. और इस बात की समझ आपको शादी के 5-6 साल बाद है. तो आई हैव सो बिग ड्रीम्स. जैसे कि हर लड़की के ख्वाब होते हैं कि उसके पास एक ड्रीम क्लोजेट हो, ड्रीम शूज़ की लाइन लगी हो, ज्वेलरी बेतहाशा हो, स्कार्फ्स की कलेक्शन, ज्वेलरी की ढेर सारी कलेक्शन और बहुत सारी मच मोर चीज़ें जो कि लड़कियों को शौक होता है. अपना स्किन केयर का प्रोडक्ट, अपना परफ्यूम का प्रोडक्ट, अपना लिपस्टिक का ढेर सारा प्रोडक्ट, अपना लाइक बहुत कुछ होता है जो आजकल तो लड़कियां कहती हैं भाई हर चीज़ हो और एक नहीं हो, बहुत सारी क्वांटिटी में हो. बात करते हैं कि हम ये क्यों नहीं बना सके, हम क्यों नहीं ये कर सके. शौक भी थे, सब कुछ था, अभी भी हैं और आगे जाके भी ऑब्वियसली शौक तो रहेंगे. जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ज़िंदगी में तो शौक आपके कभी भी मरते नहीं. मुझे किसी ने ये बात कही थी, आपकी चाहे जितनी भी उम्र हो जाए, अगर आप 30s में भी चले जाते हो तो अगर आपके पास तब पैसा आता है तो तब भी आप जवान नज़र आते हो. बात यह है कि आजकल की लाइफ जो हो गई है ना बहुत ज़्यादा वो हो गई है. वेल हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी कि माई हस्बैंड इज़ आल्सो बिलोंग टू अ वेरी सेटल फैमिली. बट अफसोस कि वो फैमिली ऐसी फैमिली जो कि हमारे साथ ना कभी थी और ना मैंने तो उनको कभी देखा ना वो थी, और मेरे ख्याल में इनके साथ भी वो सारी ज़िंदगी होते हुए भी वो इनकी फैमिली नहीं थी. जब आपकी मदर चली जाती है ना तो उसके बाद आपका कोई भी नहीं रहता. बस एक माँ होती है जो कि बहुत प्यारी होती है, बाप बन के भी संभालती है, वो नहीं रहती है ना तो कोई भी नहीं रहता है. आपकी ज़िंदगी आपसे छीन ली जाती है. मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है. जो माँ है ना वो हीरा है, उनकी कदर करें और प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका कभी दिल नहीं दुखाएं. और कुछ डांट वगैरह दें, बुरा भी कह देना तो उनकी बातों को अच्छे तरीके से उनको कह दो कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे कह दो. माएँ भी कभी कभी गलत हो जाती हैं.
बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि फ़हद की मदर की बात कर रही हूँ। इट्स बीन 13 years, ही हैज़ नो राइट टू गो बैक टू हिज फैमिली। लाइक राइट की बात भी नहीं है, जा सकते हैं, बट कैसी फैमिली जिसमें वापस जाना, जिनको मोहब्बत ही नहीं है, जिनको प्यार ही नहीं है, जिनको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे हीरों की जो उन्होंने कब के गवा दिए हुए हैं, उनको कोई परवाह, कोई अफसोस ही नहीं है। तो ये ऐसा एक सेंसिटिव सा टॉपिक है जो कि जिस पर ज़्यादा बात ना करें तो ही बेहतर होगा। बात इसलिए मैं कर रही हूँ कि लोगों के पेरेंट्स होते हैं जो उनके बैक पर होते हैं, ऐसे बैक पर होते हैं, ऐसी दीवार बन के खड़े होते हैं ना कि उसके आगे 6 मुँह भी आ जाएंगे ना तो वो चुप भी करवा लेते हैं। और ऐसी बैक होते हैं, अपने एसेट्स, अपनी उनकी जो भी ज़िंदगी भर की जमा पूंजियाँ होती हैं ना वो अपने बच्चों पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और बच्चे अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। उनको पता भी नहीं चलता ज़िंदगी में कैसे दुख उनको देखने पड़े हैं। जब उनकी ज़िंदगियों में एक उनकी बैक नहीं होगी, जब उनके पास ज़ीरो से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा तो वो ज़िंदगी कैसी हो सकती है। आप लोग सोच सकते हैं कि एट द एज ऑफ 30 या एट द एज ऑफ 25 इनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, ना घर ना गाड़ी ना कोई चीज़ नहीं, ना 0% का बैलेंस कि जो उनको कुछ बनाना है तो पैसा चाहिए। ये तो आप सभी को सब आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो कि इस बात को जो कि मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, उनकी लाइफ और होती है, लेकिन एक अच्छी भली ज़िंदगी आपके पास हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करती हो, बट आपको ज़ीरो दिया हो तो फिर कैसा लगता है और कैसे सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। लेकिन हमें अफसोस इस चीज़ का नहीं है, हमें अफसोस इस चीज़ का है, हमें अफसोस किसी भी चीज़ का नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला हमारे कदम कदम पे हमारे साथ हैं और जब भी हम रोते हैं वो हमें सुकून पहुंचाता है, जब भी हम हंसते हैं अल्लाह पाक खुश होता है, और जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए अरेंज करते हैं। इतना ज़्यादा बिलीव होने के बाद बहुत he and his sisters who the gem of maybe their family and he lost it for their lives हमेशा के लिए। सो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक हर किसी को सेटल करे। अल्लाह पाक मेरे दिल से उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक उनको भी अच्छी ज़िंदगी अता करे। जिसकी मदर नहीं होती है ना, बस अल्लाह पाक किसी से किसी की ईमान ना छीने, सब कुछ छिन जाता है। आपकी लाइफ कई गुना मुश्किल हो जाती है, कई गुना मुश्किल हो जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मैं अपनी बात करना चाह रही हूँ क्योंकि ये मेरा चैनल है, मेरे से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि मैं यूट्यूब पर क्यों हूँ, मैं क्यों स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ को सेट करने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया और मैं यहाँ पर हूँ। मैं सब कुछ इसलिए आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ कि मे बी आप लोग मेरा साथ दें और ताकि मैं जल्दी से अपनी अचीवमेंट्स को और अपने गोल्स को हासिल कर सकूं। और इसी तरह थोड़ी सी मेरे में मोटिवेशन भी हमेशा। माई हस्बैंड नेवर होल्ड्स मी लाइक कि तुमने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। ही ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट ऑन मी हमेशा से। मैं फिर कभी भी कोई परमिशन मुझे लेनी होती थी ना, अगर उनकी मर्ज़ी नहीं भी होती थी तो मैं उनको मना लेती थी और वो हमेशा से मुझे परमिशन भी दे देते हैं और मेरी बात भी मान जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट रखते हैं। उनको पता है कि मैं ना कभी कुछ ज़िंदगी में गलत करने वाली हूँ, ना कभी करूँगी और इंशाल्लाह कभी भी नहीं करूँगी। तो हमेशा जब उनके साथ हूँ, इतना तो साथ रह के पता चल ही जाता है कि कौन आपको धोखा देने वाला है और कौन आपके साथ है ज़िंदगी। तो चीज़ें हस्बैंड वाइफ की जो ज़िंदगी होती है ना, बस वो कुछ ऐसी खट्टी मीठी सी होती है। उससे भी आते हैं, प्यार भी बहुत आता है एक दूसरे पर और गुस्सा भी बड़ा आता है। आप एक दूसरे को प्यार से एक चीज़ समझा दोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही है फ़हद अल्हम्दुलिल्लाह में कि वो बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। सो वी हैड गुड डेज, वी हैड बैड डेज, समटाइम्स वी ईट, समटाइम्स वी कांट ईट, sometimes we lived happy, sometimes we lived very sad situations के अकॉर्डिंग। भी आपके पास शॉर्ट बजट हो तो हर जगह पे लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, हर जगह पे बहस होती है, हर जगह पे आर्गुमेंट्स हो जाते हैं जब आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग ना चल रही हो। लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने बेस्ट प्लान किया होता है आपके लिए। हमने जो सोचा होता है, हमने जो प्लान किया होता है, अल्लाह ताला ने उससे भी कहीं ज़्यादा आपके लिए अच्छा प्लान किया होता है। तो
बात करी थी कि अपने ड्रीम्स की, जो कि मैंने पहले आपसे शेयर किया कि हर लड़की के ना बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ये इन ड्रीम से हट के बिना हमारी कोई ज़िंदगी होनी चाहिए मेरे ख्याल में, कि एक क्लोजेट ड्रीम है उसको दिखा दिए। क्लोजेट, आपके पास शूज़ हैं बहुत प्यारे, आपके पास बैग्स बहुत प्यारे, आपके पास कपड़े बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। तो इन सब से भी हट के ना एक ड्रीम होते हैं, और मेरा ड्रीम है कि मैं एक प्यारा सा उम्रा परफॉर्म करूं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। और बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है। जब भी अकेले बैठती हूँ, जब भी सोचती हूँ इस बारे में, बहुत सोचती हूँ। मैं सऊदीया में पैदा हुई थी और 1 या 2 ईयर्स की थी जब मैं ज़ियारत करके अल्लाह ताला के घर की, इन्होंने उम्रा किया और मेरे अब्बू ने मुझे ज़ियारत करवाई पकड़ के, और हम फिर वापस आ गए थे। लेकिन आई रियली वांट टू गो बैक, कि यार कितनी खूबसूरत वो जगह है जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, और कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला का घर है जो कि मुझे दोबारा देखना है, मुझे दोबारा जानना है अपनी ज़िंदगी में। 26 साल की मैं हो गई हूँ, और 25 साल पहले भी अगर हम आए थे तो मुझे दोबारा जानना है। या अल्लाह इस ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी मुझसे छीनने से पहले ज़रूर मुझे वहाँ पे दोबारा लेकर जाइएगा। और मुझे इंशाल्लाह मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि मैं ज़रूर उम्रा परफॉर्म करूँगी, और वो भी अपनी फैमिली के साथ। छोटे छोटे बच्चों के साथ उम्रा करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे शौक़ है कि मैं अभी जाऊँ, मैं अभी अपने छोटे बच्चों को लेके जाऊँ। मैं फ़िलहाल किस्म का वाइट कलर का गाउन पहनूंगी, साथ में जिमल को भी वाइट कलर का बाया पहनूंगी, और सारी फैमिली वाइट कपड़े पहनेगी। और कभी कभी सोचती हूँ हम यहाँ बैठे हैं, जिमल कितनी प्यारी बातें कर रही होगी, अल्लाह ताला के घर बैठे होंगे और इबादत करेंगे, कैसे इबादत करेंगे, कैसे आएंगे, कैसे खाएंगे। इतना ज़्यादा सोचती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ जो कि उम्रे से रिलेटेड होते हैं, बहुत मज़ा आता है। अलबैक खाना है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर उम्रे की ख्वाहिश पूरी हो। तो ख्वाहिशें हैं ना कपड़े जूते की और हर चीज़ को हमें हासिल करने की, ये तो ऐसे है, ये हासिल हो जाती हैं और फिर हमारे पास भर भर की ये चीज़ें पड़ी रहती हैं, और फिर हम उससे ना आजिज़ हो जाते हैं, फिर हम अपने इस्लाम की तरफ भागने लग जाते हैं, फिर हम अपनी नमाज़ें पढ़ने लग जाते हैं। तो बस ये चीज़ें भी ज़िंदगी में इतनी रखनी चाहिए यार जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि कल को हमें इस चीज़ का भी हिसाब देना है। और शौक़ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, मैंने भी कपड़े अपनी ज़िंदगी में बहुत कम बनाया, लेकिन अब मैं पर्सनली जब मेरे पास बहुत ज़्यादा होगा इंशाल्लाह तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगी। अल्लाह ताला ये भी नहीं कहते जब आपको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है और तब भी आप खर्च नहीं कर रहे, अपने पर खर्च करो, अपने बच्चों पर खर्च करो। बस ख्वाहिश है इस चीज़ की, इस प्यारी सी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला एक उम्रा करवा दे, अल्लाह ताला ज़िंदगी ऐसे सेटल कर दे जो बच्चा ख्वाहिश करे हम उनको वो प्रोवाइड कर सकें। तो अखला हासिल है, वो जो ड्रीम है, और बस उसको पूरा करना है। मैं इसलिए भी आई एम ऑन यूट्यूब कि मैं अपनी अर्निंग से उम्रा परफॉर्म करूं, और ये नहीं कि लाजमी है, लेकिन अगर उससे पहले ही अल्लाह ताला ने इतना रिज़्क़ दे दिया तो हम अपनी फैमिली उससे पहले ही करने चले जाएंगे उम्रा। और अगर अल्लाह ने चाहा हुआ, अल्लाह ने लिखा हुआ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे भर भर के आप लोगों ने ज़्यादा सी दुआएं देनी है ताकि मेरी ड्रीम्स जो है ना जल्दी जल्दी से पूरे हो सके। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ अबाउट, मुझे इंस्टाग्राम पे भी इसके मैसेजेस आ रहे थे और मुझे बहुत पहले भी यूट्यूब पर मैसेजेस आए हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपको क्या अर्निंग स्टार्ट हो गया है। तो सो वेरी 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 हैप्पी टू अनाउंस कि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में मोनेटाइज हो गया था। 2 दिसंबर मुझे मैंने अपना क्राइटेरिया पूरा किया 4 आवर्स वॉच टाइम का एंड फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया, एंड देन 2 स्टेप वेरिफिकेशन एंड बहुत सारे जो रोल थे उसको मैंने किया, और देन मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए सेंड कर दिया। 2 दिसंबर को मैंने चैनल का क्राइटेरिया पूरा किया। 5 दिसंबर को मुझे गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया कि यार आप एफिलिएटेड हो गए हैं जी यूट्यूब प्रोग्राम के साथ, आप और यूट्यूब जो है ना अब आपस में काम कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ अ हैप्पी न्यूज़, दिस इज़ गुड न्यूज़ ऑब्वियसली फॉर मी। तो 3 दिन के अंदर अंदर मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया था। अब 3 दिन के अंदर अंदर मोनेटाइजेशन की तो हो जाती है, लेकिन उसके पीछे जो मैंने 1 साल गुजारा है ना, ऐसा साल जो कि मैंने इतना रो धो के, जो कि
मोटिवेशन ख़त्म हो गई, मोटिवेशन फिर चढ़ी, फिर ख़त्म, फिर चढ़ी, फिर ख़त्म। इस तरह करके मैंने अपना अच्छे तरीके से जो है ना अपना ओरिजिनल लोगों के साथ, ओरिजिनल वॉच टाइम के साथ, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मेरा इस चीज़ में साथ दिया, आप लोगों ने देखा। मैं मुझे बहुत आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे देखते हैं, और बहुत 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 ज़्यादा दिल से शुक्रिया। आप लोगों की वजह से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। और अब बात रह जाती है एक और थ्रेशोल्ड की। यूट्यूब पे अर्निंग करना वाकई इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो बात आ जाती है उस थ्रेशोल्ड की जो कि $100 का है। और $100 कंप्लीट करना इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि जितने भी आपकी पहली वाली वीडियोस होंगी वो आपको सिर्फ क्राइटेरिया पूरा करवा रही हैं। अब मोनेटाइजेशन के बाद वो वाली वीडियोस पर जो आपके ऐड लगे हैं उसके थ्रू आपको मिलेगा, लेकिन जो पहले वाला था ऑब्वियसली वो वॉच टाइम वो सब फारिग हो गया है। अब उस पर जो एड्स चलेंगे और जितना वो देखा जाएगा उसके हिसाब से डॉलर्स बढ़ते हैं, और $100 के बाद आप निकलवा सकते हैं। तो ये था जी मोनेटाइजेशन की गुड न्यूज़। इंशाल्लाह ताला वो भी वक्त, मैंने पहले भी बोला अपनी वीडियो में कि वैसा वक्त नहीं रहा, तो ऐसा वक्त भी नहीं रहेगा। अगर मेरा 100,000 सब्सक्राइबर्स वाला और 4,000 वॉच टाइम वाला क्राइटेरिया जो कि 1 ईयर में मैंने पूरा किया, तो $100 वाला भी मैं इंशाल्लाह जल्दी पूरा कर लूँगी। सो जी बच्चा पार्टी मेरे पीछे आ चुकी है, और इससे ज़्यादा मैं मज़ीद वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सकती। होप सो कि आप मेरे कुछ बेसिक स्टेप्स को कुछ बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड किए होंगे। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को बैठ कर देखने का। और अब मैं मज़ीद और वीडियो नहीं बना सकती हूँ। शोर आप लोगों ने सुन लिया है। ये आपने क्या हालत बना रखी है? मैं अपनी बेटी को और दे देती हूँ, वो देखो मैंने अपनी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, और होप्स हो कि मैं अपने से रिलेटेड और भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता हो कि आई एम अ पर्सन हु लिव्स, आई एम अ पर्सन हु सर्वाइव्ड, आई एम अ पर्सन who is happy without anything, without any asset, without anything। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं मेरे पास मेरे हस्बैंड हैं प्यार करने वाले, मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह। और जीती जागती जान हूँ, सलामत हूँ, सेहतमंद हैं दोनों, मैं फ़ाहद। तो मेरे लिए ये बहुत प्यारी चीज़ है, और मेरे ख्याल में इससे प्यारी चीज़ और हो भी नहीं सकती। दुनिया की भर के चीज़ें ला के आप सोने की ईंटें भी घर में ला के रख दोगे ना, तो सुकून नहीं देंगी जो ये सुकून देती है कि आपकी फैमिली आपके साथ है, और आपकी फैमिली बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी तंदुरुस्त है। अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, करोड़ शुक्र है। ख्वाहिशें हर इंसान में होती हैं, ये ज़िंदगी है, ज़ाहिरी बात है। हम एक ऐसे सोशल, और मैं जबकि सोशल एक इतनी ज़्यादा सोशल हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो वो चीज़ें और चीज़ों की ख्वाहिशें ये सब तो ऐसे ही है। लोग ये भी बोलते होंगे इतना कुछ है इसके पास, इतना कुछ है इसके पास, और फिर ये बैठ कर बातें करिए। तो ये जो सब कुछ है ना, मैं बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, और पता नहीं कैसे कैसे करके बनाती हूँ। आप लोग नहीं जानते, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। तो जो चीज़ मैं लाती हूँ या दिखाती हूँ, तो आप लोगों को भी उस चीज़ में खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल में जब मैं किसी को देख के किसी की चीज़ से जेलस नहीं होती, तो मैं यही अपने सारे लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी की चीज़ को देखकर किसी की चीज़ से कंपेयर ना करें, ना ही जेलस हो, ना ही अपने दिल में हसद रखें। अल्लाह ताला से ख्वाहिश किया करें कि अल्लाह ताला आपको भी। वो भी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, जब मेरी फ़र्स्ट इनकम आएगी, सारी जर्नी भी शेयर करूँगी, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं अपनी यूट्यूब के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी उन लोगों के लिए होंगी जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए ज़रा मोटिवेशन होगी। तो बस दुआ करें, और कहते हैं मैं भी अपने जल्दी से थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लूँ, और फिर एक प्यारी सी वीडियो बनाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।